दोस्तों हम सभी पाप करते हैं, हम सभी के अंदर पाप है। इवन पवित्र बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप को भयानक रूप लेने में कोई समय नहीं लगता। कई बार छोटी छोटी गलतियां एक आदत के रूप में बदल जाती हैं और फिर वो आदतें हमें भयानक पाप की ओर खींचती हैं। एक ऐसा पाप जिसे करने पर हमारी आत्मा टूटती है और परमेश्वर की आत्मा भी शोकित होती है। सीक्रेट सिन, गुप्त पाप, यह पाप का ही एक भयानक रूप है। इसे सीक्रेट सिन या गुप्त पाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त तरीके से सीक्रेटली इस पाप में मनुष्य फंसते हैं। बाहर से देखने पर तो सब ठीक लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर सिर्फ वो व्यक्ति और परमेश्वर ही जानते हैं कि आखिरकार उनके जीवन में क्या चल रहा है। रिसेंटली मैंने YouTube कम्युनिटी पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आपको मसीह में बढ़ने से क्या रोक रहा है, और 56% लोगों ने कहा बार बार एक ही पाप में गिरना। जी हाँ, 56% लोगों ने इस बात को माना कि बार बार पाप में गिरना ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम गुप्त तरीके से बार बार एक ही पाप करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या असर पड़ेंगे, और फिर हम जानेंगे कि कैसे इस प्रकार के पापों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यदि आप भी सीक्रेट सिन, गुप्त पाप के शिकार हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसे शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पाप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें पता है कि यह गलत है और फिर भी हम उसका आनंद उठाते हैं, डेलिबरेटली, जानबूझकर, सच जानने के बाद भी। आप अपने फ़ोन, कंप्यूटर की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ कुछ देखते हैं और आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, या आपकी आत्मिक ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी आप उसे देख रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। या फिर कोई हिडन और अनहेल्दी रिलेशनशिप जो कि आपको पता है कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन आप छुप छुप कर आप फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। या फिर कोई नशा या कुछ भी, लेकिन आप डीप डाउन अपने मन में जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और यह भी जानते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसे कर रहे हैं, उसका खूब आनंद उठा रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम इस प्रकार के पाप करते रहेंगे जानबूझकर तो उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों पहली बात, सीक्रेट सिन इज डिसेप्टिव। गुप्त पाप हमेशा धोखे में रखता है। जब आप पाप करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगेगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे इंसान उस चीज़ के साथ नॉर्मल हो जाता है और उसे लगता है कि कोई बुरा परिणाम नहीं होगा और परमेश्वर ने इस बात को इग्नोर कर दिया है, ऐसा लोग सोचते हैं। दोस्तों एक बात जो मनुष्य कभी नहीं समझते वो इस प्रकार है, मनुष्य को लगता है कि अगर परमेश्वर तुरंत सज़ा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी भी हमें सज़ा नहीं देंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। देखिए गिनती उसका 32 अध्याय उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. जी हाँ, you may be sure that your sin will find you out. तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। हिंदी बाइबल में इसकी ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं की गई है, इसलिए मैं इंग्लिश वर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा, योर सिन विल फाइंड यू आउट। रोमियो 2 अध्याय उसके 16वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त पापों कई बातों का न्याय करेगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारी गुप्त बातों का न्याय करेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी हों, न्याय करेगा। तो हर एक गुप्त बात का न्याय होगा, इंक्लूडिंग जो पाप आप गुप्त में बैठकर, अपने रूम में बैठकर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का परमेश्वर खुलेआम न्याय करेगा। तो जो भी आज आप कर रहे हैं, याद रखें कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके साथ उस पाप को लेकर कुछ ठीक हो रहा है तो हमेशा ठीक ही रहेगा, या परमेश्वर आज आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं तो कभी पनिशमेंट नहीं देंगे। नहीं, इन सब की एक सज़ा होगी और हर एक व्यक्ति को पाप का न्याय जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही आपके चिट्ठे भी खोले जाएंगे जैसा आप देख पा रहे हैं।
तो हमेशा याद रखें कि सीक्रेट सिन इज़ वेरी मच डिसेप्टिव। गुप्त में पाप करना आपको सिर्फ धोखे में रख रहा है, ये आपको बर्बाद कर रहा है और आपको परमेश्वर के क्रोध के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों दूसरी बात, सीक्रेट सिन इज़ नॉट ओनली डिसेप्टिव, सीक्रेट सिन इज़ ऑल्सो वेरी मच डैमेजिंग। गुप्त पाप बहुत ही ज़्यादा विनाशक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राजा दाऊद। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया और बेरशेबा के साथ रिश्ते को छुपा कर रखा, एक ऐसा रिश्ता जो कि पाप से भरा था और परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल भी उचित नहीं था। और फिर देखिए कि राजा दाऊद के ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और उन्होंने भजन संहिता में क्या किया। भजन संहिता 32 उसकी 3री आयत में, Psalm 32 verse 3, When I refused to confess my sin, my body wasted away and I groaned all day long. जब मैंने अपना पाप अंगीकार करने से मना किया तो मेरी हड्डियां पिघल गई। कब पिघल गई हड्डियां? जब पाप को छिप छिप कर किया, जब उस पाप का अंगीकार नहीं किया, माना नहीं। आगे लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल किसी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो देखिए राजा दाऊद ने क्या बताया। उन्होंने कहा जब मैंने पाप किया तो मेरी हड्डियाँ पिघल गई, मतलब पाप का बॉडी पर असर पड़ रहा है। फिर आगे कहते हैं, दिन भर मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा जैसे कि मुरझा गया हूँ। सोल पर इफेक्ट, प्राण पर भी असर पड़ रहे हैं। और तीसरा प्रभाव उसकी आत्मा पर, क्योंकि वो पाप के कारण प्रभु से दूर हो गया। सो यू सी, पाप जिसका आप इतना ज़्यादा गुप्त में आनंद लेते हैं, इट हैज़ इफेक्ट ऑन योर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आपके देह, प्राण, आत्मा सबको प्रभावित कर रहा है, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्रेट सिन इज़ वेरी मच डैमेजिंग। गुप्त पाप बहुत ही ज़्यादा विनाशक है, यह बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है हमारे जीवन को। और तीसरी बात, सीक्रेट सिन डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम गॉड। गुप्त पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। भजन संहिता 66 उसके 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, इस प्रकार लिखा हुआ है, इफ़ आई हैड चेरिस्ड सिन इन माई हार्ट द लॉर्ड वुड हैव नॉट लिसन्ड। मतलब अगर मैं अपने दिल में पाप का आनंद करता तो यहोवा मेरी कभी भी ना सुनता। आप में से शायद कुछ लोग इस बात को सोचते होंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते। उसका एक कारण भजन संहिता 66 के अनुसार छिपा हुआ पाप हो सकता है जिसे आपने अभी तक नहीं छोड़ा हुआ। मीका नबी ने कहा, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह भी मोड़ लेगा। तो गुप्त पाप के 3 बड़े ही भयानक परिणाम होते हैं। पहली बात, सीक्रेट सिन इज डिसेप्टिव। आप धोखे में रहेंगे और आपको परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के क्रोध के लिए यह गुप्त पाप तैयार करेगा। दूसरी बात, सीक्रेट सिन इज डैमेजिंग। गुप्त पाप आपके शरीर, प्राण, आत्मा सब चीज़ों का विनाश कर देगा। तीसरी बात, सीक्रेट सिन विल डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम गॉड। गुप्त पाप परमेश्वर से आपको दूर कर देगा, परमेश्वर के साथ रिश्ते को ख़त्म कर देगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकलें। पहली बात, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। पाप को जस्टिफाई ना करें, बहाने ना बनाएं। पाप तो पाप है और इसकी पनिशमेंट मौत है, इसलिए पाप से भागे ना, एक्सक्यूज ना बनाएं, बहाने ना बनाएं कि हो जाता है या बस ऐसे ही हो जाता है, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लें, इसके प्रति कभी भी एक्सक्यूज ना बनाएं। दूसरी बात, कन्फेस योर सिंस। पापों का अंगीकार करें। पहला यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम डेली अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो हम डेली खुद अपने मुंह से बोलेंगे और खुद अपने कानों से सुनेंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और इवेंचुअली हम रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है और इसे बंद करना चाहिए। तीसरी बात, फियर गॉड।
परमेश्वर का भय मानो, उससे डरो जो तुम्हारे प्राण को अधोलोक में नाश कर सकता है। नीति वचन 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा के भय से जीवन मिलता है और इंसान मृत्यु के फंदों से बच जाता है। चौथी बात, बी अकाउंटेबल टू समवन, किसी के प्रति जवाबदेह बने। कोई ऐसा फ्रेंड या पासवान या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपको समझ सके और आपकी मदद कर सके, और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस व्यक्ति को सच बताएं ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपके लिए दुआ कर सके। दोस्तों पांचवी बात, बिलीव दैट गॉड कैन सेट यू फ्री, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको आज़ाद कर सकते हैं। कई बार जब हम पाप करते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप कर दिए हैं, परमेश्वर हमें या मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। गिल्ट एक बहुत ही विनाशक चीज़ है। जिसके मन में एक बार गिल्ट आ जाए तो उससे उसको रिहा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि यदि आज आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपको नए तरीके से चलाने के लिए तैयार हैं। जब आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी बिल्कुल तैयार हैं। इफिसियों 3 अध्याय उसके 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो सामर्थी है और हमारी विनती और समझ से भी अधिक काम कर सकता है। गॉड अंडरस्टैंड्स यू, प्रभु आपको समझते हैं। एंड गॉड अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, प्रभु समझते हैं जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं। एंड गॉड वांट्स यू टू बी फ्री, परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहते हैं। और दोस्तों मेरी प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर हर एक भाई बहन को जो आज सीक्रेट सिन, गुप्त पाप में फंसे हुए हैं, कि परमेश्वर आज ही उन्हें आज़ाद करे। प्रभु यीशु उन्हें सामर्थ्य दे और पवित्र आत्मा उन्हें इस पाप से बाहर आने में अगुवाई करे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको कुछ मदद मिली हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रभु हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस अस ऑल।